Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 2.4 question number 2 PTB की न्यू बुक क्लास 9 के लिए फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो ये स्टूडेंट्स हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमने उनकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो गिवन है स्टूडेंट्स x+1 इंटू x plus 2 into x plus 3 into x plus 4 plus 1। स्टूडेंट्स ज़ाहिर आपको लग रहा होगा कि ये फैक्टराइजेशन तो ऑलरेडी की हुई है, लेकिन ये 4 फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं और आगे +1 भी है, तो इसलिए ये फैक्टराइजेशन नहीं है। हमने 1 को भी इसके अंदर इंक्लूड करके फैक्टराइजेशन करनी है। अब स्टूडेंट्स जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो तो आपने देखना ये होता है कि कोई से 2 नंबर्स को, ये जो 2 फैक्टर्स हैं उनके रियल नंबर्स को प्लस करके या मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं तो ये आएगा 3 और इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा 7, सेम नहीं है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 आएगा और इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा, ये फिर भी सेम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट और लास्ट के 1 और 4 को प्लस करें तो वो 5 आ जाएगा, 2 और 3 को प्लस करें तो वो 5 आ जाएगा। इसलिए अभी हमने फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर को इकट्ठे लिखना है और सेकंड और थर्ड को इकट्ठे लेकर हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसको हम लिखेंगे x+1 इंटू x+4। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने इसको पहले क्यों लिखा, क्योंकि अगर हम 1 और 4 को प्लस करें तो 5 बनता है, 2 और 3 को प्लस करें तो 5 बनता है, और 2 और 3 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे x+2 इंटू x+3 और आगे ये +1 ऐसे ही लिखेंगे। अभी हम इन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा x²। x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 4, और फिर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो वो आएगा 1x, तो 4x और 1x 5x हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि ये x और ये भी x है, और इन दोनों नंबर्स को प्लस करके हम x से मल्टीप्लाई कर लें। ये एक फार्मूला भी है, लेकिन अमूमन वो टीचर फार्मूला याद नहीं करवाते कि a+b इंटू a+c, तो ये इक्वल होता है स्टूडेंट्स a² प्लस b+c इंटू a+bc, तो ये फार्मूला होता है। तो लेकिन चले मैं इसको मल्टीप्लाई ही करता हूँ। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 4x, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x, और 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4। तो हमने इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। अब इन दोनों फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा x², x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 2x, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6+1। इसको एज इट इज़ लिखना है। आगे स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 1x, ये आ गया 5x प्लस 4, और इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स आपने नोट करना है कि ये जो नंबर हैं x² प्लस 5x और भी ये भी है x² प्लस 5x, तो इसको स्टूडेंट्स हम यानी कि इन दोनों को x² प्लस 5x को हम सपोज कर लेंगे कि x² प्लस 5x जो है वो इक्वल है y के। तो इन दोनों की जगह हम y लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों सेम नंबर आ रहे हैं। तो हम इधर इसको सपोज कर लेंगे कि लेट x² प्लस 5x ये है जी y। तो अब हम इसकी जगह y पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 4, इन दोनों नंबर्स की जगह हमने y पुट कर लिया, इनटू इन दोनों की जगह भी फिर हम y ही लिखेंगे, y प्लस 6 प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा y², y को 6, इन दोनों को प्लस करके 6 और 4 को तो हम स्टूडेंट साथ y लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 10y प्लस 24, अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करें। लेकिन अमूमन ये फार्मूला टीचर याद नहीं करवाते, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई ही कर रहा हूँ। y को y से मल्टीप्लाई किया तो y², y को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6y, 4 को y से मल्टीप्लाई किया तो 4y, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 प्लस ये वाला 1। तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 6y प्लस 4y मीन 10y प्लस 24
5। तो अब स्टूडेंट्स ये परफेक्ट स्क्वायर भी बन सकता है। इसको हम चेंज करेंगे ए स्क्वायर में, इसको बी स्क्वायर में, और सेंटर में 2ab आ जाएगा। और हम स्प्लिट मेथड से भी कर सकते हैं कि 25 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यह आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो दोनों मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। और 5 और 5 को प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन लेंगे y को, तो बाकी आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 5। सेकेंड पेयर में से भी हम कॉमन लेंगे 5 को, तो अब ये आ जाएगा y प्लस 25 में से 5 कॉमन लिया तो बाकी 5 बचेगा। अब ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 5, ये जो कॉमन है दोनों ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हैं, और ब्रैकेट के बाहर जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 5। अब देखें स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर सेम है, तो हम इसको लिख सकते हैं 5y प्लस 5 होल स्क्वायर। और अब y की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये इसके नीचे लिखना है स्टूडेंट्स हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y की जगह स्टूडेंट्स हमने लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये वाला 5 एज इट इज़, और इसका होल स्क्वायर। तो ये था स्टूडेंट्स इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 17। अब स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स के हम रियल नंबर देखें तो 2 और माइनस 7 को प्लस करेंगे तो -5 आएगा, और -4 और -1 को भी प्लस करेंगे तो ये -5 आ जाएगा। तो हम इन दोनों फैक्टर्स को जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर, x को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -7x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा प्लस 2x, और 2 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -14। अब इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, x को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -x, -4 को x से मल्टीप्लाई किया तो -4x, और -4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस और ये माइनस, ये बनेगा प्लस, 4 1 जार 4, और आगे स्टूडेंट्स प्लस 17 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये लाइक टर्म्स है, ये भी लाइक टर्म्स है, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर -7x प्लस 2x, एक नंबर माइनस है और एक प्लस है। तो जब स्टूडेंट्स नंबर्स के साइन डिफरेंट हों तो हम माइनस करके बड़े नंबर का साइन लगाते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा -5x -14, और आगे इनटू ये आएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर -x और -4x, ये आ जाएगा -5x, और ये 4 एज इट इज़, और आगे स्टूडेंट्स हमने लिखना है प्लस 17। अब आपने नोट करना है कि एक्स स्क्वायर -5x और एक्स स्क्वायर -5x सेम है, तो इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है। आप इसको a b c x के अलावा कोई भी आप इसको सपोज कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे जी कि एक्स स्क्वायर -5x ये इक्वल है y के। तो अब स्टूडेंट्स इसकी जगह हम लिखेंगे y -14 इंटू, फिर इसकी जगह लिखेंगे y प्लस 4 एज इट इज़, और प्लस 17। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा y स्क्वायर, y को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 4y, -14 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा -14y, और -14 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस और माइनस माइनस, 14 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा स्टूडेंट्स 56 प्लस 17। अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, एक नंबर प्लस है और एक माइनस, लाइक टर्म्स हैं तो हम माइनस करके बड़े का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा 10y, ये भी एक नंबर माइनस है और एक प्लस है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे इसको माइनस छोटे नंबर को और बड़े नंबर का साइन लगाएंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16 में से 7 को माइनस किया तो 9, और 4 में से 1 को माइनस किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3, और ये बड़े का साइन लगाया तो ये आ जाएगा माइनस। अब स्टूडेंट्स -39 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है कि हमारे पास आए -10। तो 39 के सिर्फ 2 पेयर ऑफ फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 39, 2 के टेबल में ये आता नहीं है, और एक बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 13।
और चूंकि हमें सेंटर में माइनस चाहिए और ये फैक्टर भी माइनस है, तो हम बड़े नंबर के साथ माइनस और छोटे के साथ प्लस लगाएंगे। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो -10 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अभी इसकी जगह हमने लिखना है y² प्लस, यानी कि -10y की जगह हम लिखेंगे +3y -13y। और अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें तो ये फिर -10y आ जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर रहे, जस्ट इसकी फॉर्म चेंज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट पेयर में से y कॉमन आएगा, तो हम इधर लिखेंगे y इंटू y² में से y कॉमन लिया तो बाकी y बचेगा, +3y में से y कॉमन ले लिया तो इधर बाकी 3 बचेगा। इन दो लास्ट टू टर्म में से हमने -13 कॉमन लेना है। तो स्टूडेंट्स जब हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये y प्लस होगा, और इस y में से भी जब हमने y कॉमन लिया तो ये नंबर प्लस बन जाएगा, और 39 में से 13 कॉमन ले लिया तो बाकी +3 बचेगा। अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में एक जैसे नंबर्स हैं उनको हम कॉमन ले लेंगे, यानी कि y +3 को हमने कॉमन ले लिया, और बाकी जो नंबर बच रहे हैं y -13 उन्हें हम सेकंड फैक्टर में लिख लेंगे। अब यहाँ पर हमने y की वैल्यू पुट करनी है, तो मैं इधर लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, और y देखें स्टूडेंट्स x² -5x के इक्वल था, तो इधर हम y की जगह लिखेंगे x² -5x +3, और यहाँ पर भी y की जगह हमने लिखना है x² -5x -13। और अब इसकी हम मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि 3 के कोई भी फैक्टर बने तो वो -5 नहीं आता। इसी तरह 13 के हम कोई भी फैक्टर बनाएं तो वो -5 नहीं आता। तो ये स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट था। स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट है 2x² + 7x + 3 × 2x² + 7x + 5 + 1। तो इसमें स्टूडेंट्स ऑलरेडी उसने हमें फैक्टर को मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट टू टर्म्स और ये फर्स्ट टू टर्म अगर आप नोट करें तो ये सेम है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे स्टूडेंट्स के लेट 2x² + 7x ये इक्वल है स्टूडेंट्स y के, तो इसकी जगह भी y पुट करेंगे और इसकी जगह भी y पुट करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स y + 3 × y + 5 + 1। अब स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 5y, फिर 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 15 + 1। अब स्टूडेंट्स जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा y² + 3y + 5y, ये आ जाएंगे 8y, + 15 में 1 प्लस किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16। हम इसकी फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और इसको परफेक्ट स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y² + 16 को हम लिख सकते हैं 4², और सेंटर में आएगा स्टूडेंट्स 2, a की जगह y और b की जगह 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8y आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो मीन्स कि हमने इसकी परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये आ जाएगा y + 4 होल स्क्वायर, यानी कि ये आ गया a² + 2ab + b²। और अब स्टूडेंट्स हम y की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2x² + 7x + 4, और इसकी स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे इसको होल स्क्वायर। तो इसकी मज़ीद आगे हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, यहाँ पर y की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर ली है। अब 4 2 8 तो आएगा, लेकिन 8 की हम फैक्टराइजेशन करें तो वो 7 नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं वो प्लस के हैं। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है 3x² + 5x + 3 × 3x² + 5x + 5 - 3। अगर स्टूडेंट्स आप नोट करें, गौर करें, तो 3x² + 5x और 3x² + 5x ये दोनों सेम है। तो इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, तो इधर मैं लिखूँगा लेट 3x² + 5x ये इक्वल है y के। तो इसकी जगह भी हम y पुट करेंगे और इसकी जगह भी y पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा y + 3 × y + 5 - 3। तो स्टूडेंट्स जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई किया तो यह आ जाएगा y², y को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यह आएगा 5y, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये 3y, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 15
-3। अब स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स वाई स्क्वायर प्लस 5y और 3y को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8y, और 15 माइनस 3 मीन्स 12। अब स्टूडेंट्स हमने 12 की फैक्टराइजेशन करनी है कि 8 आए, तो जब हम 12 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, दोनों को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स हमने इसकी जगह लिखना है वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। तो इसको स्टूडेंट्स जब हम फर्स्ट टू टर्म में से y कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा y प्लस 2, और इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे 6 और बाकी बचेगा y प्लस 2। तो अब स्टूडेंट्स ब्रैकेट में देखें सेम नंबर्स आ रहे हैं तो उनको हम ले लेंगे कॉमन y प्लस 2, और बाकी दूसरे फैक्टर में आ जाएगा y प्लस 6। और स्टूडेंट्स y हमने सपोज किया था 3x स्क्वायर प्लस 5x के, तो इसमें हम पुट कर लेंगे अभी y की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5x और आगे ये प्लस 2, और इसी तरह हम इधर भी y की जगह पुट करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो इसकी हम मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते क्योंकि 3 2 आर 6, तो 6 के हाँ इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है स्टूडेंट्स 3 2 आर 6, और 6 के हम फैक्टर 3 और 2 बनाएंगे तो इसकी भी फैक्टराइजेशन होगी, और इस पार्ट की फैक्टराइजेशन नहीं होगी। 3 6 आर 18, और ये फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती लेकिन इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 3x स्क्वायर, 5x को हम लिख लेंगे 3x प्लस 2x प्लस 2 इंटू, इस पार्ट की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम करली ब्रैकेट यूज़ करेंगे, फर्स्ट पेयर में से हम कॉमन लेंगे 3x और बाकी इधर बचेगा 3 प्लस 1, लास्ट टू टर्म में से हम कॉमन लेंगे 2 और बाकी बचेगा x प्लस 1, और करली ब्रैकेट को हम क्लोज करेंगे। इस पार्ट की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स जो ब्रैकेट में है, यहाँ पर x बचना था स्टूडेंट्स क्योंकि 3x हम कॉमन ले चुके थे, तो x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो ये था स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6। अब स्टूडेंट्स हम कोई से टू रियल नंबर फैक्टर के रियल नंबर को प्लस करें तो वो सेम नहीं आएंगे, यानी कि 1 और 6 को प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। लेकिन अगर हम 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो ये स्टूडेंट सेम नंबर्स आ जाएंगे। तो इसलिए 1 फर्स्ट को और फोर्थ को, सेकंड और थर्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 3x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इन फैक्टर्स को, इन दोनों को और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस 6 इंटू इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, मैं 6 को पहले लिख लेता हूँ, प्लस 6 प्लस 7x, और इसी तरह यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर और मैं 6 को पहले लिख लेता हूँ और इन दोनों को प्लस करके हम बाद में लिख लेंगे 5x और माइनस 3x स्क्वायर। मैंने इनको पहले इसलिए लिखा था स्टूडेंट्स कि मुझे दो नंबर्स को सेम करना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये दोनों सेम है। अब हम इसको सपोज करेंगे कि ये y के इक्वल है तो मैं लिखूंगा लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू y। तो इसकी जगह स्टूडेंट्स हम पुट करेंगे y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x माइनस 3x स्क्वायर।
अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा वाई स्क्र, y को 5x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा प्लस 5xy, 7x को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 7xy, प्लस और प्लस प्लस, 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 35x स्क्र और ये -3x स्क्र एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स हम लाइक टर्म को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्र प्लस 5xy प्लस 7xy, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 12xy और प्लस 35 में से 3 को माइनस किया तो ये आ जाएगा 32x स्क्र। अब स्टूडेंट्स 32 के हमने फैक्टर बनाने हैं कि ये 12 आए तो ये आ जाएगा 4 8 32, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा, इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अब इसको हम ब्रेक कर लेंगे 4xy प्लस 8xy, तो ये हम लिखेंगे वाई स्क्र प्लस 4xy प्लस 8xy प्लस 32x स्क्र। फर्स्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम कॉमन लेंगे y को और बाकी बचेगा y प्लस 4x, क्योंकि ये y हमने कॉमन ले लिया। लास्ट टू टर्म में से स्टूडेंट्स हम 8x कॉमन लेंगे और 8x कॉमन ले लिया तो बाकी बचा y प्लस 32 में से 8 कॉमन लिया तो 4 और x स्क्वायर में से 1x कॉमन लिया तो बाकी बचेगा 1x। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स y प्लस 4x इंटू वाई प्लस 8x और y हमने सपोज किया था स्टूडेंट्स x स्क्वायर प्लस 6, तो इधर अभी हम y की जगह वो वैल्यू पुट कर लेंगे x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x और यहाँ पर भी y की जगह मैं लिखूँगा x स्क्वायर प्लस 6 और प्लस 8x और इसको स्टूडेंट्स हम चेंज कर लेंगे डिसेंडिंग आर्डर में, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और इसकी अभी हम मज़ीद फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते। पार्ट है x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 16x स्क्वायर और हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये जो फर्स्ट टू फैक्टर हैं और लास्ट टू फैक्टर हैं इन पर एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो इक्वल होता है स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो करली ब्रैकेट में यूज़ कर रहा हूँ और ये भी स्टूडेंट्स आएगा ए स्क्वायर माइनस बी और बी की जगह हम लिखेंगे 2 स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर। थर्ड आइडेंटिटी या तीसरा फार्मूला हमने अप्लाई किया है इन दोनों फैक्टर पर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मीन 4 माइनस 16x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट एक्स टू द पावर ऑफ 4 और अगर आप यहाँ पर हम सपोज कर लें कि एक्स स्क्वायर जो है वो वाई के इक्वल है, तो मैं इधर लिख लूँ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम वाई पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बाद में हम वाई की जगह फिर एक्स स्क्वायर पुट कर लेंगे। अगर आप ना भी करें तो हम दूसरी तरह ऐसे भी कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई करके ये प्लस आ गया, प्लस ये और ये माइनस, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 16x स्क्वायर। अब ये आ जाएगा x टू द पावर ऑफ 4 और माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 1x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस 21x स्क्वायर प्लस 4। अब स्टूडेंट्स हम इसको कन्वर्ट करेंगे x टू द पावर ऑफ 4 को a स्क्वायर में यानी कि x स्क्वायर होल स्क्वायर और इसको हम चेंज कर लेंगे 2 स्क्वायर में, तो ये हमारे पास आ गया जी नंबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह हम लिखेंगे x स्क्वायर और b की जगह 2, तो ये आ गया 2 2 ज़ार 4x स्क्वायर, हमने खुद से ऐड किया है, ये हम माइनस भी करेंगे 4x स्क्वायर और माइनस 21x स्क्वायर ऑलरेडी गिवन थे, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा a प्लस बी होल स्क्वायर और इन दोनों को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि लाइक टर्म्स हैं तो ये आ जाएगा माइनस 25x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स
हम इसको लिखेंगे जी एक्स स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज़ होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। और अब थर्ड आइडेंटिटी हम अप्लाई करेंगे। थर्ड आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो इक्वल होती है ए प्लस बी। ए की जगह 2x प्लस 2 प्लस बी की जगह 5x इंटू ए माइनस बी, और ए की जगह हम फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस बी की जगह 5x, और इसको स्टूडेंट्स हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इंटू, और ये इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हूँ। आमीन। अल्लाह।